बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी का आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास बॉटनी में इंट्रोडक्शन है बॉटनी का। आप बॉटनी कह लें, फिर आप उसमें उसकी डाइवर्सिटी कह लें, प्लांट्स की डाइवर्सिटी बोल दें। फिर आप उसका बोल दें कि डाइवर्सिटी में फिर बॉटनी का स्कोप क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक्स क्या है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट्स को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है प्लांट्स में जो है बॉटनी में डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स की। हम बात करें यहाँ तो चले हम बॉटनी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब आपने डाइवर्सिटी की बात करनी होती है तो डाइवर्सिटी की बात होती है वैरायटीज़। किसी भी चीज़ की आपके पास वैरायटीज़ क्या हैं या टाइप्स कितनी हैं, ये होती हैं द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। आप ये भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स कह दें, इस कॉल्ड इट्स डाइवर्सिटी। और जब हमने वैरायटी की बात करनी है प्लांट्स की, तो हम बात करते होते हैं कि जब हमारे पास प्लांट की वैरायटी है या टाइप्स हैं तो उनको हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में स्टडी करते हैं। तो हम जो बहुत बड़ा जिस तरह प्लांट्स हैं, पूरे प्लांट्स को हमने एक ग्रुप में रखना है तो उस ग्रुप्स को हम कहते हैं टेक्सा। तो हम उसे रखेंगे टेक्सास में या ग्रुप्स में, सही है। तो डाइवर्सिटी में आप क्या बात करोगे, डाइवर्सिटी में है प्लांट्स की वैरायटी, कितनी टाइप्स की आपके पास वैरायटीज़ हैं और कौन कौन से आपके पास प्लांट्स हैं। जब से अर्थ जो है ज़मीन बनी है उस वक़्त से लेके अब तक आपके पास कौन कौन से प्लांट्स आ गए हैं और उनको हमने किन किन ग्रुप्स में रखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपके पास होती है सिस्टमेटिक्स। एक टर्म है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि जो आपके पास प्लांट्स की वैरायटी आपके पास आ गई हैं या जो आपके पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी है उसको आपने ग्रुप्स में रखना है। ग्रुप्स में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। मतलब आपने उसको क्लासीफाई करना है कि कौन से प्लांट्स आपस में मिलते जुलते हैं, कौन से प्लांट्स आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। तो उन्हें आप अलहदा ग्रुप्स में रख दोगे, जो मिलते जुलते हैं उन्हें आप एक जगह पे अरेंज कर दोगे। तो सिस्टमेटिक्स में आप क्या करते हो, प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हो। अच्छा जी, अब आपके पास डाइवर्सिटी होगी, सिस्टमेटिक्स होगी। अब आप बात करते हैं कि डाइवर्सिटी या सिस्टमेटिक्स का स्कोप क्या होता है। तो स्कोप इसका ये होता है कि जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हो या सिस्टमेटिक्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो इसकी बेस पे आप प्लांट्स में कि ये जो क्लासिफिकेशन होती है इट गिव्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि आपको जब आपने प्लांट्स को सिस्टमेटिक्स के लिहाज से आपने उन्हें क्लासीफाई करना है तो आपने जो मिलते जुलते प्लांट्स हैं उन्हें एक जगह रखोगे। फिर जो मिलते जुलते प्लांट्स होंगे इसका मतलब ये होगा कि उनके आबाऊ अजदाद या जिनसे वो बने हैं या जिनसे वो प्रोड्यूस हुए हैं वो एक ही हैं। तो इससे हमें उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता चलता है। फाइलोजेनेटिक होता है उनके आबाऊ अजदाद का पता चलता है हमें। सेकेंड, सिस्टमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इट गिव्स ऑर्डर एंड रिलेशनशिप कि सिस्टमेटिक की बेस पे आप प्लांट्स को ऑर्डर्स में रखते हो और उनके दरमियान रिलेशंस बताते हो, सही है। फिर सिस्टमेटिक से बेस के इट प्रोवाइड्स आ क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसकी बेस पे आप प्लांट्स की क्लियर क्लासिफिकेशंस कर सकते हो। तो ये है आपके पास डाइवर्सिटी या क्लासिफिकेशन का स्कोप कि डाइवर्सिटी या क्लासिफिकेशंस आपको क्या स्कोप देती है। अब हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हो इन ग्रुप्स में
अच्छा, जब आपने क्लासिफिकेशन की बात करनी है तो आपके पास इस अरेंजमेंट में होते हैं कि सबसे पहले आपके पास कोई सा भी जो आप लेते हो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनका टैक्सा होता है या टैक्सोन होता है। फिर आप उसके डोमेन की बात करते हो, फिर आप किंगडम की बात करते हो। मतलब टैक्सा सबसे बड़ी, डोमेन उससे ज़रा छोटा, किंगडम उससे छोटे लेवल की, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर आपके पास आ जाता है ऑर्डर, फिर आपके पास आ जाती है जीनस, फैमिली। अच्छा जी, ऑर्डर से पहले आपके पास एक 6 नंबर पे पॉइंट आएगा, वो होता है फैमिली। फिर आपके पास उसका आएगा ऑर्डर, फिर आपके पास जीनस, और 9 पॉइंट्स पे आपके पास स्पीशीज़ है। और स्पीशीज़ सबसे छोटा लेवल है जिस लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जैसे कि डॉग है, कैट है। और अगर हम, या जैसे अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास रोज़ है, फिर आपके पास जो है जास्मीन है। तो ये आपके पास क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। ओवरऑल इनका जो आप किंगडम की बात करोगे तो आपके पास इनका किंगडम कौन सा है, प्लांटी है। सही है। तो टैक्सोन में ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। सही है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, डोमेन में ये क्या है, यूकैरियोटी हैं। तो ये आपके पास एनिमल्स की जब हमने क्लासिफिकेशन की बात करनी तो ये लेवल्स आपके पास होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे पहला जो है 5 किंगडम सिस्टम, पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो अरिस्टोटल ने दिया था। फिर आपके पास 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गया था जो 1969 में रॉबर्ट विटकर ने दिया था। उसने आपको, रॉबर्ट विटकर ने दिया था, और रॉबर्ट विटकर ने आपको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स बताए थे, जिसमें आपके पास था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोनेरा, जिसमें आपके पास प्रोकैरियोट्स थे। सेकंड उसने आपको बोला था प्रोटिस्टा, जिसमें आपके पास प्रोटोजोआन्स थे, या प्रोटोजोआन या प्रोटोक्टिस्टा। प्लांटी था, प्लांटी का तो आपको पता है कि इसमें प्लांट्स थे। फिर एनिमेलिया था जिनमें एनिमल्स थे। फिर आपके पास फंजाई था जिसमें आपके पास फंजाई बिलोंग करता था। सही है। तो उसने फिर प्लांट्स में, जो प्लांटी था उसमें उसने प्लांट्स को भी रखा और उसने उसमें एलजी को भी रखा। तो ये आपके पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम सिस्टम। ये अब आप देख लीजिएगा, इसमें उसने क्या बोला था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटकर ने दिया था 1969 में। और उसने यहाँ पे आपको ये जो है 5 किंगडम्स एनिमल्स के बताए थे। और ये है आपके पास क्लासिफिकेशंस की, हमने क्लासिफाई कैसे करना है किसी भी ग्रुप को, किसी भी एनिमल्स को, या जब हम बॉटनी की बात करें तो किसी भी प्लांट्स को हमने कैसे क्लासिफाई करना है। और स्टार्ट में जो आपके पास क्लासिफिकेशंस के सिस्टम आए थे वो 2 थे जो अरिस्टोटल ने दिए थे। उसमें जस्ट उसने हमें 2 किंगडम्स बताए थे। एक उसने जो अरिस्टोटल ने आपको दिया था, उसने जस्ट 2 किंगडम्स बताए थे। एक उसने कहा था एनिमलिया, और सेकंड उसने कहा था प्लांटीज। फिर बाद में रॉबर्ट विटकर ने जो है हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था। इसने आपको 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, और रॉबर्ट विटकर ने आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था।